साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। अगर कोई तुझसे मीठा बोलता हो, हर वक्त साथ देने की बातें करता हो और फिर भी तेरी आत्मा बेचैन हो जाती हो जब वो पास आता हो, तो समझ ले ये वही बहरूपिया दोस्त है जो तेरा सारा जीवन बर्बाद कर सकता है। आज नीम करौरी बाबा के मार्गदर्शन में हम एक गुप्त सच को खोलेंगे जिसे जानना तेरे जीवन को बर्बाद होने से बचा सकता है। चेतावनी है, अब भी समय है, वरना पछताना पड़ेगा। इसीलिए अगर ये क्रमांक तेरे पास भी आया है तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इस क्रमांक में कही गई एक एक बात तेरे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले अध्याय में हम ये जानेंगे कि कौन है वो बहरूपिया दोस्त। ये वो व्यक्ति है जो हर समय तुम्हारे आसपास रहता है, जो हर फैसले में शामिल होता है, जो तुम्हारे हर राज को जानता है। लेकिन ये इंसान नहीं, यह एक चाल है, एक ऐसी सोहबत जो दोस्ती के नाम पर तुझे विनाश की ओर खींच रही है। नीम करौरी बाबा कहते हैं, जैसे एक मधुर बोलने वाला सांप पहले हंसता है फिर डस लेता है, वैसे ही कुछ मित्र जीवन को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसके लक्षण है, ये मित्र हमेशा तुझे दूसरों के विरुद्ध भड़काता रहा है। दूसरा है, ये हर शुभ काम में देरी करवाता है। तीसरा, ये तुझे खुद से, तेरे परिवार से और तेरे गुरु से दूर करता है। चौथा है, ये स्वयं कुछ नहीं करता पर तुझे भटकाने का काम करता है। अब जानते हैं दूसरे अध्याय में कि नीम करौरी बाबा का वो गूढ़ दृष्टिकोण क्या है इस समस्या को लेके। बाबा कहते थे, सत्संग में बैठो मगर ध्यान रखो कि संग किसका है, क्योंकि संगत जीवन की दिशा तय करती है। उदाहरण के तौर पे एक साधक बाबा से मिलने आया। उसने कहा, बाबा मेरा जीवन क्यों बर्बाद हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं है। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, तू जिनके साथ बैठता है क्या उनमें से कोई तुझे प्रभु के नाम की ओर लेकर जाता है? वो तो दिन भर दुनियादारी की बातें करते हैं। बाबा बोले, तो फिर चैन क्यों आएगा? संग बदल, रंग अपने आप बदल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी आपकी संगत होती है वैसे ही आपके मन की व्यथा होती है। अब जानते हैं तीसरे अध्याय में कि बहरूपिया दोस्त जो तेरे साथ मिलकर तेरे जीवन को बर्बाद कर रहा है, उसकी भला पहचान क्या है। अब जानो उस मित्र को जो तेरे ही नाम से तेरे कर्मों को जला रहा है। उसके संकेत हैं, वो तेरी सफलता से हमेशा जलता रहा है, जलता रहेगा। इसीलिए तेरी सफलता से उसे परेशानी होती है, पर उसका चेहरा हमेशा तेरे सामने मुस्कुराता हुआ मिलेगा। अगला है, वो हर समय आलोचना में व्यस्त रहता है, कभी तेरी या कभी पीठ पीछे तेरी आलोचना दूसरों से कहकर दूसरों की आलोचना तेरे सामने करता है। वो भक्ति और साधना को व्यर्थ बताता है। वो तुझे व्यसनों की ओर ढकेलता है। धीरे धीरे हर प्रकार के नशे को बहुत अच्छा तुझे बताता आया है, जबकि जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये बात तू भी अंदर से जानता है, लेकिन उसके बहकाने में बहुत जल्दी आ जाता है। बाबा कहते हैं, असली मित्र वही है जो तुझे परमात्मा की ओर लेकर जाए, ना कि उस रास्ते पर जो अंत में शून्यता और पछतावे से भरा है। अब हम जानते हैं क्यों होता है बहरूपियों से तेरा जुड़ाव, क्यों हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारे जीवन को डुबोते हैं। इसका कारण है मोह। किसी भी प्रकार का मोह किसी से रखना बहुत अधिकता में हमेशा जीवन के लिए बहुत खराब रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सेहत के लिए बहुत ज्यादा मीठा, उसी प्रकार से मित्रता में भी या किसी भी प्रकार के रिश्ते में मोह का बढ़ना भी एक प्रकार की बीमारी के समान हो जाता है। दूसरा है अकेलापन। जीवन में जब बहुत अकेलापन आ जाता है तो उस समय में मस्तिष्क ये समझ नहीं पाता क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। तीसरा है दिखावे की मित्रता। जो लोग तुम्हारे सामने दिखावे की मित्रता करते हैं, यानी तुम्हारे सामने तुम्हारी जैसी बातें, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई और हमेशा तुम्हारी बात से अपना हृदय मिलते हुए आपको समझाते हैं, लेकिन ऐसी मित्रता सच्ची मित्रता कैसे हो सकती है? क्योंकि वो तो ठीक वैसे ही है कि जैसे तेरे मुख पर तेरे जैसी बात और दूसरे के मुख पर दूसरे की बात। इसीलिए ऐसी दिखावे की मित्रता से तुझे हमेशा बचना चाहिए और अपने जीवन में सच्चे मित्र की तलाश करनी चाहिए। अगला है तात्कालिक लाभ का लालच, यानी कि अगर ऐसे व्यक्ति को तुझसे कुछ भी लाभ मिलता है तो वो उस लाभ की वजह से तेरे साथ है, ना कि तेरी सच्ची मित्रता के कारण। और यही मूर्खता काफी समय से तुझे डुबोते आई है कि तू सच्ची मित्रता को कभी पहचान नहीं पाता, यानी कि ऐसे चेहरों को कभी नहीं पहचान पाता जो किसी न किसी प्रकार के आवरण से ढके हुए उनके चेहरे हैं। अब जानते हैं बाबा की सीख क्या है। अगर कोई तुझे अपने से बड़ा दिखे तो उससे सीख लेना।
अगर कोई तुझे नीचे गिरा रहा हो तो वहां से हट जा, चाहे वो वर्षों पुराना संबंध ही क्यों ना हो। अब तू अपने जीवन में सही गलत की पहचान तो कर लेता है, लेकिन पुरानी मित्रता के चलते ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाने में हमेशा संकोच करता है। तो इस बारे में ना सोच। ऐसे रिश्ते का कोई लाभ नहीं जो लंबे अरसे से तो तेरे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में तेरी असफलता की कामना करता है। तो भला ऐसा रिश्ता तुझे कैसे आगे बढ़ने में सहायक हो सकता है। अगला है, बहरूपियों से बचने का मार्ग क्या है। अब बात करते हैं उस उपाय की जो तुझे इन बहरूपियों से मुक्त कर सकता है। पहला है मौन का अभ्यास। बाबा कहते थे जहाँ शब्द ना हो वहाँ सच्चाई सुनाई देती है। दूसरा है आत्मनिरीक्षण, यानी प्रत्येक मित्रता के पीछे के उद्देश्य को देखो और समझो। तीसरा है नाम जाप। राम नाम का जाप बुद्धि को स्वच्छ करता है, तभी असली और नकली का भेद होता है। चौथा है सत्संग। सच्चे लोगों की संगत जीवन को ऊंचा उठाती है। जहां बातों में प्रभु की चर्चा हो, केवल वहीं बैठने का अभ्यास करो। अगला है, अब भी समय है। क्या चेतावनी इस क्रमांक के माध्यम से तुझे मिल रही है। याद रख, हर दिन जो तुझे आगे ले जाने की बजाय पीछे खींच रहा हो, वो दोस्त नहीं, एक छाया की तरह है, एक अंधकार है जो जीवन की रोशनी को निगल रहा है। अब जानते हैं बाबा की चेतावनी तेरे लिए आज के इस क्रमांक के माध्यम से क्या है। जो मित्र तुम्हारे ईश्वर से तुम्हें दूर करे वो शत्रु से भी बदतर है। अब निर्णय तेरा है, क्या तुझे इस बहरूपिये से बंधे रहना है, इसके संबंध में तू और भी ज्यादा इससे घुलना चाहता है या इससे मुक्ति पाना चाहता है, या फिर बाबा के बताए मार्ग में चल के इस प्रकार के रिश्ते से पूरी तरह से स्वयं को अलग करना चाहता है। अब जानते हैं जीवन को पुनः जागृत करने का मंत्र भला क्या है। देखिए, नित्य की आदतें आपको सीखनी होंगी, यानी सुबह उठते ही राम नाम का स्मरण करें। दिन में एक बार आत्मनिरीक्षण करें कि जो कुछ भी मैंने किया है, क्या वो सब काम ठीक हुए हैं या केवल मैंने स्वयं को सांत्वना देने की कोशिश की है। सप्ताह में एक बार मौन व्रत जरूर रखें। महीने में एक बार किसी सच्चे गुरु या संत का दर्शन जरूर करें। अगर तुम्हें उनसे किसी प्रकार का सत्संग मिले तो उसे लेने से बिल्कुल मत चूकना। जीवन को बदलना हो तो भीतर देख, जो बाहर है वही भीतर की ही छाया है। अंतिम चेतावनी और बाबा का संदेश क्या है, आइए जानते हैं। तेरा जीवन अमूल्य है और तुझे इस धरती पर यूं ही नहीं भेजा गया, ये बात जान लेना। अब अगर तू नहीं जागा तो ये बहरूपिया तुझे पूरी तरह से नष्ट कर देगा, तेरे सपनों को, तेरे रिश्तों को और अंततः तुझे स्वयं को भी। बाबा का आज के इस क्रमांक के माध्यम से बहुत ही सरल संदेश है कि जो अपने मित्र को नहीं पहचान पाया वो खुद को भी खो देता है। जाग जा, क्योंकि अब भी समय बाकी है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है, इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। कमेंट में जय नीम करोड़ी बाबा लिखें और उस व्यक्ति को पहचानें जो तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास कर रहा है। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।